अस्सलाम वालेकुम। ये फुल एंड फाइनल ट्यूटोरियल वीडियो है लीड्स इंजन एआई को यूज़ करने की। कैसे आप इसको यूज़ करके लीड्स को फाइंड आउट कर सकते हो, हाईली प्रोस्पेक्टेड लीड्स को फाइंड आउट कर सकते हो, इनरिच्ड लीड्स जो कि आपके बिजनेस के लिए अल्टीमेटली एज अ पोटेंशियल कस्टमर क्लाइंट कन्वर्ट हो सकते हैं। आप इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिंपली आपने लॉग इन करने के बाद डैशबोर्ड पे आ जाओगे। अपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने के बाद आप जितनी भी लीड्स हैं वो आपको शो हो जाएंगी। आपका पैकेज शो हो जाएगा, कौन सा एक्सपायरेशन फॉर मोस्ट प्रोबेबली लाइफ टाइम पैकेज होगा, तो आपकी एक्सपायरेशन शो नहीं होगी। अदर प्लेटफॉर्म्स की लीड एट दैट टाइम पे रिफ्रेश होने के बाद कितनी है वो आपको शो हो जाएंगी। ये स्टैटिक लीड्स नहीं रहती है। अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, एक चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है, जीएमबी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ये सब कुछ अनएफिलिएटेड अनरिलेटेड प्लेटफॉर्म है हमारे प्रोडक्ट के साथ। तो इनकी जो लीड काउंट है वो स्विच होती रहती है ये बट स्टिल आपके पास ये अवेलेबल रहते हैं। मेजरली अनलिमिटेड जो लीड्स रहती हैं आपकी बेसिकली, प्लस जिसका लीड सोर्स बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेक्टेड इनरिच्ड है, ईच एंड एवरी डिटेल के साथ, वो रेडी टू बाय है। उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करूंगा। तो यहाँ पे जो लीड काउंट आपको शो हो रहा है इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस प्रोडक्ट को लिमिटेड करने से या किसी चीज़ से भी, जस्ट फॉर पर्पस ये जो इररिलेटेड प्लेटफॉर्म्स है हमारे उनके बेस के ऊपर है। सबसे पहले आपने आ जाना है रेडी टू बाय लीड्स के ऊपर। आप इस तरह डैशबोर्ड पे होगे, सेकंड ऑप्शन रेडी टू बाय लीड्स का जो सबसे मेजर फीचर है इस प्रोडक्ट का, जो अल्टीमेटली आपकी मेजरली सारी की सारी लीड जनरेशन कवर करने वाला है। रेडी टू बाय लीड्स के अंदर आपके पास सबसे पहले टारगेट वेबसाइट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आप वो वेबसाइट्स ऐड कर सकते हो जो आपको लगता है कि इन जैसी मुझे 500 लीड्स मिल जाएं, 600 लीड्स मिल जाएं, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम किए। तो आप एग्जांपल के तौर पे ऐसी वेबसाइट्स यहाँ पे 3-4 दे सकते हो जो ऑलरेडी आपके क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, या ऑलरेडी आपको लगता है मैं इन जैसी वेबसाइट्स मेरे पास आ जाए तो मैं इनको ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो ये करता है कि आपकी सर्च को प्रायोरिटाइज करता है, आपकी सर्च को स्पेसिफिक करता है और आपको उसी तरह का रिजल्ट देता है। तो आप 2-3-4 वेबसाइट्स यहाँ पे दे सकते हो। द मैटर ऑफ फैक्ट आप इसको स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद ये कि आपके पास फिल्टर बाय सर्विसेज का ऑप्शन आ जाता है। आपको वो सर्विस सेलेक्ट करनी है जो सर्विस आप प्रोवाइड करते हो। एक सर्विस सेलेक्ट करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, लेकिन आप मल्टीपल सेम डोमेन सर्विसेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग को सिलेक्ट कर लिया, अगर मैंने मल्टीपल सर्विसेज सेलेक्ट करनी है सेम डोमेन में, मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट और सिमिलर सर्विसेज हैं तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। बट बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है कि आप एक ही सर्विस करो। ओवर 20 सर्विसेज अभी तक इसके अंदर लिस्टेड है जो कि इंक्रीज होती रहती है। कंपनी साइज मेच्योरिटी बड़ा इंपॉर्टेंट फिल्टर है, इसको आपने यूटिलाइज इस तरह करना है कि आपके पास स्टार्टअप, ग्रोथ, एस्टैब्लिश, मैच्योर कंपनीज है। अब इसके अंदर क्या है कि कंपनी साइज वो होगा जो लीड्स आप निकाल रहे हो उनका, आपको कंपनी साइज यहाँ पे डिफाइन नहीं करना। जो लीड्स आपको रिक्वायर्ड है उनकी कंपनी साइज, कि आपको स्टार्टअप्स चाहिए या आपको ग्रोथ थोड़ी एस्टैब्लिश कंपनीज चाहिए, इस तरीके से। तो मेजरली हाई कन्वर्जन स्टार्टअप्स के ऊपर रहती है बट टिकट साइज लो होता है। बट फॉर अभी के लिए हम लोग स्टार्टअप्स को ले लेते हैं, बट आप स्टिल आप इसमें टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हो अकॉर्डिंगली। कैटेगरीज आपके पास यहाँ पे आ जाती हैं मल्टीपल, ओवर 5000 कैटेगरीज ऑलरेडी इसके अंदर लिस्टेड है जो कि इंक्रीज होती रहती हैं। एट द मोमेंट 5000 कैटेगरीज ऑलरेडी प्रोडक्ट के अंदर लिस्टेड हैं जो कि इंक्रीज होती रहती हैं। स्मॉल से स्मॉल कैटेगरीज इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। जस्ट बिकॉज के इसको अगर मैं समझा सकूँ तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। इसके अंदर आपको ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर, ग्रे कॉलर, हर तरह की कैटेगरी मिल जाती है। ये बिजनेस निशेज हैं बेसिकली कि आप कौन से बिजनेसेस को टारगेट करना चाहते हो। कैटेगरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सिंगल कैटेगरी एक टाइम पे आप यूटिलाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने रियल स्टेट की एक सर्च दी है ऊपर और मेरे पास एजेंसीज, एजेंट, अप्रेजर, अटर्नी, ऑक्शनिंग कंसल्टेंट, डेवलपर, रेंटल एजेंसी, स्कूल्स, तो मेरे पास एक ब्रॉड नीश के ऊपर बहुत सारी सब नीशेज आ गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम किए। चाहे एजेंट्स को मैं टारगेट कर सकता हूँ, अटर्नीज को, ऑक्शनर, तो मेरे पास एक ऑप्शन है काफ़ी सारे जिसमें बहुत स्पेसिफिक मैं लोगों को टारगेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट एजेंट्स का भी के लिए हम टारगेट कर लेते हैं। कंट्रीज के अंदर आपके पास ईयू की सारी कंट्रीज, यूएस आपके पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ऊपर अवेलेबल है, यूके, ईयू की सारी कंट्रीज, प्लस आपके पास जीसीसी की भी कंट्रीज अवेलेबल है। उसके बाद आपके पास यूएस की सारी 45 अप टू 45 स्टेट्स अवेलेबल हैं। अच्छा, एक चीज़ को आपने यहाँ पे लाजमी समझना है, इसकी डेली लिमिट जो हार्ड लिमिट है 500 लीड्स की है रेडी टू बाय की। उसका रीज़न ये ताकि लीड्स हर बंदे को ऐसी मिले जो कि यूनिक हो। ऐसा ना हो कि सबको एक जैसी लीड्स मिल रही हैं जिस पे सब आउटरीच कर रहे हैं, अल्टीमेटली किसी को रिजल्ट नहीं मिल रहा। एक चीज़, बिकॉज हमारी इसमें पूरी कोशिश है कि इट शुड बी रिजल्ट ओरिएंटेड और इसमें फास्ट कन्वर्जन है। दूसरी बात ये कि क्योंकि लीड सोर्स हम रोज़ रोज़ इंक्रीज़ करते जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग की ये जो एक इक्वेशन है वो 500 पे सबसे बेस्ट रहती है। लीड्स से ज़्यादा एक्सीड भी होती हैं बट ये कि रिकमेंडेड है 500 लीड्स ही आप पर डे की पुल करो। ये हम डेफिनेटली जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे आपको अपडेट करते जाएंगे। डेफिनेटली एक फेयर गेम भी रखना प्लेटफॉर्म पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक टाइम पे मल्टीपल यूजर लीड्स को पुल कर रहा होता है। मैक्सिमम लीड्स के ऊपर आप अल्टीमेटली जितनी भी 500 1 सेकंड गो में भी पुल कर सकते हो, 50-50 करके भी पुल कर सकते हो, 100 फॉर एग्जाम्पल 50 पे रहने देते। सारे के सारे आपने बेसिक एडवांस फिल्टर्स को एक्टिव कर लेना है और स्टार्ट इंजन के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। विद इन कपल ऑफ सेकेंड्स आपके सामने
लीड्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। और इसमें जितना टाइम आपको 50 लीड्स के ऊपर लगता है उतना ही टाइम आपको 500 लीड्स के ऊपर लगेगा, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। टाइम ड्यूरेशन के तो काफ़ी फास्ट आपके सामने लीड्स आएंगी। डेफिनेटली लीड्स हमारे पास आ चुकी हैं आपके सामने, और सारे के सारे ईमेल्स आपके पास आ जाते हैं, किसी भी लीड का ईमेल मिस नहीं होता। डेफिनेटली सारा डाटा वेरीफाइड है, प्लस आपको इनके साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक जो कि वेरिएबल होता है, वेबसाइट लाजमी से आपको मिल जाती है, और फर्दर डिटेल्स भी आपको लाजमी से मिल जाती है सोशल डिटेल्स के साथ। प्लस आप मेजरली ये फर्स्ट नेम यूज देख सकते हो कि सारे मेजरली एजेंट्स हैं, बिजनेस ऑनर्स हैं, डायरेक्ट नेम के साथ हैं, जिनको आप दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको रिक्वायर्ड होती है। प्लस आपने क्या करना है कि सिलेक्ट ऑल के बटन पे क्लिक कर देना है और सेव सिलेक्टेड के बटन पे क्लिक कर देना है। सिलेक्ट ऑल के बटन पे क्लिक करना है और सेव सिलेक्टिव के बटन। यहाँ पे आपकी लीड्स एक्सपोर्ट नहीं हुई, बट एक और फनल में चली गई जहाँ पे वेरिफिकेशन हो रही है कि लीड्स हाईली एक्यूरेट हैं कि नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं साथ ही आपको बताता चलूँ, यहाँ पे हिस्ट्री का ऑप्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने तकरीबन सुबह 5 बजे 548 के ऊपर लीड्स को पुल किए, और यहाँ पे मैं दोबारा उन लीड्स को पुल कर सकता हूँ। जिस टाइम पे मैंने लीड्स को पुल किया तो वो यूनिक डेटाबेस में मेरे पास अपने पास सेव रह जाती है अपने यूनिक अकाउंट के ऊपर। तो ये कि आप हमेशा उनको दोबारा पुल कर सकते हो, तो आपसे कभी डिलीट नहीं होने वाली है आपके अकाउंट। डेफिनेटली अकाउंट एक्सेस तो है भी लाइफ टाइम। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो सेव सिलेक्टेड की थी आपने लीड्स को एक्सपोर्ट करना है, तो आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेना है, या फिर आपके पास ये कॉन्टैक्ट्स का बटन सेकंड लास्ट ऑप्शन पे आते हैं 3 यहाँ पे बंदे टाइप बने होंगे, तो आपने इस पर क्लिक करना है, कॉन्टैक्ट्स वाले बटन पे क्लिक करना है। तो आपके पास यहाँ पे सारी की सारी वो लीड्स आ जाएंगी, ठीक है, जो लीड्स हमने वहाँ से पुल की थी, ठीक है। और अब आपने क्या करना है कि एक्सपोर्ट ऑल के बटन पे CSV कर देना, ठीक है। तो आपके पास CSV में लीड्स एक्सपोर्ट हो चुकी हैं, जिसको आप किसी भी पर्पस के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो। आगे मूव करते हैं। अब हमारे पास आ जाता है AI लीड जनरेशन असिस्टेंट। इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, जस्ट लाइक चैट GPT आप यूज़ करते हो उस तरह इसको यूज़ करना है। इसने आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछने, आपको अच्छे से इनको डिफाइन करना। जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। जस्ट लाइक चैट GPT जितने अच्छे प्रॉम्प्ट पे उतना अच्छा रिजल्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ मार्केटिंग एजेंसी के बिजनेस में हूँ भाई मैं, और मुझे वगैरह कौन से प्लेटफॉर्म से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, मैं अभी के लिए उसको कह देता हूँ भाई फेसबुक से लीड्स रिक्वायर्ड है, किस लोकेशन से आपको लीड्स रिक्वायर्ड है। अभी के लिए हम लोग न्यूयॉर्क के साथ फॉर टेस्टिंग पर्पस चलते हैं, किस नीश के अंदर रिक्वायर्ड है कुछ उसने हमें एग्जांपल्स दे दिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ फिटनेस की नीश में, और कितनी नंबर ऑफ लीड्स रिक्वायर्ड है, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे देके पुल कर सकते हो। और वो आप सेव का बटन आ जाएगा, सेव जैसे ही करोगे तो आपको कॉन्टैक्ट बॉक्स में जाना है, फेसबुक पे जाना है, और यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एट द मोमेंट डेफिनेटली हमने आगे मूव नहीं किया उसके साथ। आपके पास GMB आ जाता है, डेफिनेटली यहाँ पे इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा। गूगल मैप्स के ऊपर से आपको लीड्स मिलती हैं, इसके ऊपर डेफिनेटली ईमेल्स मिलना बिट डिफरेंट होता है, बट स्टिल आपको सारी डिटेल्स अकॉर्डिंगली मिल जाती हैं। आपको सिर्फ टर्म यूज़ करनी है, लोकेशन वगैरह, रेटिंग आप मर्जी की सिलेक्ट कर सकते हो, किस रेटिंग का क्लाइंट चाहिए, विदाउट वेबसाइट, वेबसाइट चाहिए, स्किप कर सकते हो, क्लोज प्लेस, बेसिक फिल्टर्स और भी यूटिलाइज कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। और चेक हिस्ट्री के ऑप्शन में आपके पास हिस्ट्री भी शो हो जाती है। फिर आपके पास आ जाते हैं सोशल, इंस्टाग्राम, फेसबुक। एक चीज़ और समझनी है दोबारा से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, GMB ये अनएफिलिएटेड फीचर है हमारे प्रोडक्ट के साथ। हमने इनको जस्ट बिकॉज ऑफ पब्लिक डोमेन डाटा के अंदर अकॉर्डिंग टू कंप्लाइंट इनको हमने रखा हुआ है, सो दैट कि आप इनको यूटिलाइज कर सकते हो। हम आपका कोई पर्सनल अकाउंट इसमें लॉग इन या साइन अप नहीं करवाते, जस्ट बिकॉज कि हम इसको प्रॉपर API बेस्ड रखते हैं, एक चीज़ दूसरा प्रॉक्सी बेस्ड, सो दैट कि आपके भी तरफ अच्छी सेफ रहे और हमारी तरफ भी अल्टीमेटली हम कंप्लाइंट रह के इसको यूटिलाइज करें। नंबर 1, इसके ऊपर कुछ ड्रॉबैक्स है, मैं आपको पहले डिफाइन कर देता हूँ इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर रेडी टू बाय के अलावा। वो ये कि इनके ऊपर डाटा अनवेरीफाइड होता है, उस पर हम कोई गारंटी नहीं लेते डाटा की कन्वर्जन पे, वेरिफिकेशन पे, डिलीवरेबिलिटी पे, जस्ट बिकॉज के डाटा डायरेक्टली उन प्लेटफॉर्म से उठ कर आ रहा है, और वो रोज स्विच हो रहा है, हर सेकंड स्विच हो रहा है, और हर मिनट बदल रहा है, जस्ट बिकॉज ट्रेंड्स और सारा कुछ हो रहा है, तो हम उसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते। और ये प्लेटफॉर्म रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इसमें नंबर ऑफ लीड्स काउंट भी बट लिमिटेड रहता है, अब वो इंक्रीज होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। वो मैटर ऑफ फैक्ट उसका हम द मोमेंट कुछ कर नहीं सकते, बट स्टिल ये कि आपके पास हमेशा हम इसको ना लाइव सर्वर एक्टिव रखते हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक का लीड जनरेशन सिंपली आपने कीवर्ड देना है, लोकेशन देना, नंबर ऑफ लीड्स पुल कर सकते हैं आप। इसी तरह इंस्टाग्राम आपने कीवर्ड देना है, कीवर्ड की बेसिस पे कितनी नंबर ऑफ लीड्स रिक्वायर्ड है, अकॉर्डिंगली सोर्स टाइप हिसाब पुल कर सकते हैं आप। सिमिलरली ट्विटर अकॉर्डिंगली आप सोर्स टाइप हिसाब से पुल कर सकते हैं। तो इट्स क्वाइट इजी टू डू, और इसमें काफ़ी कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए और भी, तो आप जब इनको यूज़ करोगे तो आपको अच्छे से आइडिया होने वाला है। प्लस आपके पास मैसेजेस ऑप्शन में आ जाता है, वो कमिंग सून के स्टेज के ऊपर है, जस्ट बिकॉज के इसके अंदर बिट वर्किंग जारी है, तो आप डायरेक्टली मैसेजेस भी स्पॉट के ऊपर प्रोडक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हो। प्लस आपके पास रीसेट पासवर्ड वगैरह के ऑप्शन आ जाते हैं, आप चैट ऑन व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो स्पॉट को किसी भी इशू के रेलेवेंट। इसके अंदर आपको कोई भी क्वेरी कंसर्न होता है आप डेफिनेटली पूछ सकते हो ओवर द चैट स्पॉट। इसके अंदर इससे ज़्यादा इतना
कुछ नहीं है, आपको लीड्स को एक्सपोर्ट करने तक एक एक चीज़ आनी चाहिए, जो कि ओवरऑल इस सब में कवर कर दी गई है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होती है तो आप एग्जैक्टली पूछ सकते हो किसी भी रेलेवेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।